देखो यौन शोषण वहाँ के मौलवियों की मजबूरी है। देखिए अल्लाह मियाँ खुद कहता है कि मैं काफिरों के दिल में दहशत भर दूंगा, टेरर डाल दूंगा। यानी कि टेरर का मतलब दहशत ही होता है यार। तो अल्लाह खुद कह रहा है कि मैं टेररिस्ट हूँ। अल्लाह खुद कह रहा है कि मैं काफिरों के दिलों में दहशत डाल दूंगा, तुम उनके सर कलम कर देना। अभी हम लोग काम तो एक्स मुस्लिम वाला ही कर रहे हैं, लेकिन हमें एक्स मुस्लिम नहीं है। प्रेजेंट में अभी हम मुस्लिम हैं। मुस्लिम धर्म के स्क्रिप्चर को छोड़ चुके हैं। बाकी चीज़ों में आज भी हम मुसलमान ही हैं, और हम चाहते हैं कि सभी ऐसे मुसलमान हो जाएं। मुस्लिमों में मानवता नहीं होती? कहाँ होती है? जब कुरान के अंदर ही मानवता नहीं है तो मुस्लिमों में कहाँ से आ जाएगी? काफिर कौन? काफिर जो इस्लाम को नहीं मानता, जो मोहम्मद साहब को रसूल नहीं मानता, जो कुरान के ऊपर यकीन नहीं रखता, वो काफिर। इस्लाम की जो सही जानकारी है, जो मुल्ला मौलवी छुपाते हैं, जो हमें मतलब शुगर कोटेड चीज़ें सामने रखते हैं, बाकी ख़तरनाक चीज़ें हमसे छुपा लेते हैं, वो हम सबके सामने रख रहे हैं। जो भी इस्लाम को फॉलो करता है वो दुनिया के अंदर कामयाब नहीं हो सकता। नहीं डर, जब हमें पता ही चल गया कि ये अल्लाह तो फेक है, तो डरेंगे किस? हिंदुओं के अंदर से मुस्लिमों के खिलाफ जो नफ़रत है वो ख़त्म करना चाह रहे हैं। जो मुस्लिमों के अंदर नफ़रत इस्लाम डाल रहा है वो ख़त्म करना, जैसे कि गुलाम लोंडियों के साथ सेक्स होता था उसको ख़त्म करा जाता, तो हम मानते कि मोहम्मद साहब ने बहुत बेहतरीन काम किया है। टोपी जहाँ पहनानी थी वहाँ पहनाई नहीं, जनसंख्या पे कंट्रोल नहीं हुआ। देश में जिस तरह का माहौल दिन ब दिन पनप रहा है, हाल ही में हमने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव देखा, जिसके बाद देश के एक विशेष समुदाय में भी तनाव देखा गया। ऐसे में तमाम तरह की चीज़ें सामने आई और कई मुस्लिम लोगों को देखा जिन्होंने सनातन को ऑब्ज़र्व किया बड़ी बारीकी से और उसके बाद उसे धारण किया। ऐसे ही एक शख्स हुआ करते थे, सोशल मीडिया पर बड़ी ज़बरदस्त तरह से वायरल भी हैं। सलीम अहमद साहब नाम हुआ करता था, अब सलीम वास्तविक लिखते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी जब डेजिग्नेशन पढ़ी जाती है, वो मैंने देखा कई न्यूज़ चैनल पे बड़े बड़ों पे बैठते हैं, वो एक्स मुस्लिम। ये एक्स मुस्लिम क्या होता है, एक बार तो पहले इसे डिफाइन करो। एक्स मुस्लिम उसको कहते हैं जो पहले प्रैक्टिस में होता था मुस्लिम, और उसके बाद वो कोई और धर्म में चला जाता है। ये प्रक्रिया पूरी एक्स मुस्लिम कहलाने के लिए होती है। वो नाम चेंज कर लेता है, अपनी सारी आईडी चेंज कर लेता है, उसको बोलते हैं एक्स मुस्लिम। अभी हम लोग काम तो एक्स मुस्लिम वाला ही कर रहे हैं, लेकिन हमें एक्स मुस्लिम नहीं है। प्रेजेंट में अभी हम मुस्लिम हैं। हमने किसी और धर्म को कबूल नहीं किया है, किसी और ईश्वर में हमने यकीन नहीं बनाया है। हम सिर्फ मुस्लिम धर्म के स्क्रिप्चर को छोड़ चुके हैं। बाकी चीज़ों में आज भी हम मुसलमान ही हैं, और हम चाहते हैं कि सभी ऐसे मुसलमान हो जाएं। चाहते हैं, इच्छा है हमारी। हम लोग जो है मानसिकता हमारी ऐसी हो रखी है, इस्लाम को अपना अपना गए कि हम लोग इंसानियत से दूर हो जाते हैं। तो अगर हम इस चीज़ को छोड़ देंगे तो हम प्योर इंसान हैं, और फिर प्योर इंसान को किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, किसी रिलीजन की ज़रूरत ही नहीं है। उसको मानवता काफ़ी है। उसके अंदर अगर मानवता आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात है, फिर टैग की ज़रूरत नहीं है। मुस्लिमों में मानवता नहीं होती? कहाँ होती है? जब कुरान के अंदर ही मानवता नहीं है तो मुस्लिमों में कहाँ से आ जाएगी? ये तो वो मुस्लिम अच्छे हैं जिन्होंने कुरान को नहीं पढ़ा है, वो कुरान को सही से फॉलो नहीं कर पाते हैं, वो लोग अच्छे होते हैं। नहीं तो जो पढ़ चुका होता है, जो गहराई से जानता है इस्लाम को, उसको तो हुक्म है काफिरों से नफ़रत करने का। अब मुसलमान कौम कितनी है इंडिया के अंदर? ही 18-19%। बाकी 80% के लगभग तो हिंदू ही हैं। तो उन लोगों से नफ़रत सिखा रहा है हमारा कुरान जो है, हमारा जो अल्लाह है, वो उनसे नफ़रत सिखा रहा है। तो जब हमारे अंदर नफ़रत होगी तो मानवता कहाँ से आ जाएगी? ये कहाँ, कौन सी आयत का जिक्र कर रहे हैं आप जिसमें नफरत सिखाई जा रही है? काफ़ी आयतें, 16 आयत मैंने अपनी पिछली वीडियो, ताज़ी वीडियो बना के भेजी है। उसमें 16 आयतें ऐसी हैं जो काफिरों को मारने का हुक्म दे रही है, काफिरों से नफ़रत करने का हुक्म दे रही है। सूरह तौबा की आयतें 29 है, 23 नंबर है, 123 नंबर है। सूरह तौबा की 5 नंबर हैं। ये नफ़रत फैलाने का काम कर रही है। कोई एक आयत आप जैसे डिस्क्राइब करके बता दें उस आयत को। कुल या अय्युहल काफिरून ला अब्दु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून। ये पूरी काफिरों के ऊपर है, कुफ्र के ऊपर है। काफिर कौन? काफिर जो इस्लाम को नहीं मानता, जो मोहम्मद साहब को रसूल नहीं मानता, जो कुरान के ऊपर यकीन नहीं रखता, वो काफिर। आप भी काफिर, आप भी काफिर? हम भी काफिर। आप तो ज़बरदस्ती बन रहे हो। आपने तो काफिरों के बीच में पॉपुलर होने के लिए पता नहीं अपने पूरे समाज से खतरा मोल ले रखा है।
नहीं, पॉपुलर होने के लिए नहीं, ये पॉपुलर में क्या पता, आप लोगों को तो जो नॉलेज भी नहीं है, क्या पता मैं अब से 20-30 साल पहले इससे भी ज़्यादा पॉपुलर रहा हूँ, फील्ड कोई और रहा हो। तो मकसद पॉपुलर होना नहीं है, मकसद जो विचारधारा हमने पढ़ी है, जो समझी है, उसको लोगों तक जानकारी पहुँचाना, ये हमारा मकसद है। हम इस्लाम की जो सही जानकारी है, जो मुल्ला मौलवी छुपाते हैं, जो हमें मतलब शुगर कोटेड चीज़ें सामने रखते हैं, बाकी ख़तरनाक चीज़ें हमसे छुपा लेते हैं, वो हम सबके सामने रख रहे हैं। ये इस्लाम को इतना खूबसूरत बताया जाता है, तमाम ममालिक देख लीजिए, अपने पड़ोसी ममालिक को देख लीजिए, तमाम लोग आपको दिखेंगे, इतनी कंट्री आपको दिखेंगी। हिंदुत्व की तो महज भारत आता है, उसके बाद म्यांमार अलग हो गया, और इसके साथ बांग्लादेश देख लीजिए, पाकिस्तान देख लीजिए, जो मुस्लिम बहुल कंट्रियां हैं। और उनका कहना यही है कि इस्लाम का प्रचार इतनी ज़बरदस्त तरीके से हुआ और इतना खूबसूरत धर्म है कि जहाँ आप जाओ वहाँ आपको इस्लामियत दिखेगी, इस्लाम से जुड़े लोग दिखेंगे। और आप कह रहे हैं कि इस्लाम के अंदर ही खामियाँ हैं। देखिए, अगर आपकी जगह कोई और होता ना, तो मैं बैठ के, आपको तो नॉलेज ही नहीं है ना, आप मुझे बता पाएंगे इस्लाम के अंदर ऐसी कोई 5 अच्छाइयाँ जो जिसको दूसरा आदमी सुनते ही कहे वाह क्या बात है? कोई भी नहीं। तो क्या अच्छाई है इसके अंदर, वो बताओ ना। जब बताने लायक कुछ नहीं है तो अच्छाई कौन सी है फिर? ये कह रहे हैं अमन परस्त धर्म है तो। वो जितने भी मुस्लिम कंट्री है, देख लो कितना अमन है उनके अंदर। ये तो सामने दिख रहा है, लॉजिक है, कोई भी समझ सकता है। पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, फ़िलिस्तीन है, ये दिख तो रहे हैं सामने, क्या कितने अमन वाले लोग हैं। मोहब्बत सीखनी है तो इस्लाम से सीखो, किस तरह का भाईचारा उनके अंदर है। कहाँ है? मैं वही तो कह रहा हूँ, भाईचारे की तो नफ़रत सिखा रहे हैं। वो भाईचारा कहाँ सिखा रहे हैं? भाईचारा तो वो होता अगर हिंदुओं से भी प्यार होता, काफिरों से भी प्यार होता, मुर्तदों से भी प्यार होता, मुल्हिदों से भी प्यार होता। वो लोग तो सिर्फ उससे प्यार कर रहे हैं जो इस्लाम को मान रहा है, बस। इसके अलावा तो नहीं कुछ भी है, सिर्फ उसी के लिए अच्छा है। और अच्छा नहीं है उसके लिए भी बुरा है, वो शिक्षा से वंचित रह जाता है। जो भी इस्लाम को फॉलो करता है वो दुनिया के अंदर कामयाब नहीं हो सकता। वो आखिरत की तैयारी कर सकता है। आखिरत यानी कि क़यामत के बाद की ज़िंदगी, क़यामत जिस दिन आएगी वो आखिरत का दिन है, उसकी तैयारी कर रहा है। आखिरत का कोई है उम्मीद, यकीन है? आज के पढ़े लिखे आदमी सोचें समझे इस बात को कि वह आखिरत जैसी कोई चीज़ नहीं होने वाली है। ये आपको डर नहीं लगता फिर क़यामत से, जब आप इस्लाम में पैदा होके और इस तरह की बातें करते हैं? नहीं, डर जब हमें पता ही चल गया कि ये अल्लाह, तो डरेंगे किससे? अब बाकी अगर कोई अल्लाह ऐसा है कि हमसे ज़बरदस्ती पूजा करवाने पे ही हमें अच्छा मानने का, हमें जो है लुढ़कियाँ खाने पे ही हमसे खुश होगा, तो हम तो नहीं मानते ऐसे अल्लाह, ऐसे ईश्वर को। हमें तो ऐसा लगता है कि अगर कोई ईश्वर होगा तो वो हमारी अच्छाइयों को देखेगा, वो ये देखेगा कि इस आदमी ने जो है मानवता के लिए काम किया है, अच्छाई के लिए काम किया है। वो हमारे को पूजा पाठ थोड़ा ही देखेगा, उसको देखना चाहिए कि ये आदमी करके क्या आया। तो हम अच्छा काम कर रहे हैं, मोहब्बत का काम कर रहे हैं। हम हिंदुओं के अंदर से मुस्लिमों के खिलाफ जो नफ़रत है वो ख़त्म करना चाह रहे हैं। जो मुस्लिमों के अंदर नफ़रत इस्लाम डाल रहा है वो ख़त्म करना चाह रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि कम से कम इंडिया के हिंदू मुस्लिम सच में भाई भाई हो जाएं। हिंदू को मुसलमान से नफ़रत ना हो, बड़े प्यार से रहें। मुसलमानों को हिंदुओं से नफ़रत ना हो, क्या बुराई है? ये इतने पैगंबर आए इस्लाम में, कुरान के हिसाब से, आपके हिसाब से एक भी ठीक नहीं है? 1,24,000 पैगंबर बताए गए हैं, कमोवेश, यानी कि कम या ज़्यादा। मुझे मोहम्मद साहब के अलावा जितने भी पैगंबर लगे उनके ऊपर कहीं भी कोई बुराई नहीं दिखाई दी। ईसा अलैहिस्सलाम है, मूसा अलैहिस्सलाम है, बहुत सारे हैं, ये सुलेमान वगैरह जितने भी हैं, दाऊद, किसी के ऊपर कोई ऐसा लांछन, कोई ऐसी चीज़ नहीं आई है। कहा उन्होंने भी अपना आप को नबी है। लेकिन ये मोहम्मद साहब जो एंड के आए ना, बड़े डेंजर आए हैं भाई। ऐसे ऐसे नबी मैंने इससे पहले ना कभी सुने ना कभी देखे। इनको डेंजर एक बार समझाइए। डेंजर यानी कि मार काट करने वाले, कत्लो किताल करने वाले, देव रखने वाले, संपर्क करने वाले। तो ये इस टाइप का तो कोई पैगंबर होना नहीं चाहिए था। पैगंबर तो मतलब वो है कि जो अच्छाई का प्रतीक हो, जैसे कि गुलाम लोंडियों के साथ को ख़त्म करा जाता, तो हम मानते कि मोहम्मद साहब ने बहुत बेहतरीन काम किया है। तो उन्होंने तो ऐसा कोई काम तो नहीं किया कि भाई जो समाज के लिए ज़्यादा बेहतरीन हो। हमें तो
कहीं भी किसी हदीस के अंदर कुछ ऐसा दिखता नहीं है। जो मोहम्मद साहब तमाम करोड़ों लोगों के लिए एक आस्था का विषय है और एक मार्गदर्शन है, उसमें उन उन लोगों में आपको मतलब उन नबी में आपको कुछ भी खास नहीं लगा? नहीं दिखाओ ना कोई, मैं तो बोलता था हूँ कि मैं तो इस्लाम की भी 5 खूबियाँ जानना चाहता हूँ और मोहम्मद साहब की भी 5 खूबियाँ जानना चाहता हूँ। मुझे वो 5 खूबी बताई जाए मोहम्मद साहब के अंदर जो किसी और में पहले ना पाई जाती हो। तो ये जो खूबी बताते हैं कि मोहम्मद साहब जो है बहुत खूबसूरत थे, होंगे भाई, दुनिया भर के लोग खूबसूरत होते हैं। मोहम्मद साहब जो है रहम दिल वाले थे, रहम तो कहीं दिखाई नहीं दिया। वो 850 लोगों का तो सर कलम बनु कुरेजा के अंदर कर दिया था, तो रहम दिल कहाँ के? बच्चों को भी मारा, बूढ़ों को भी मारा, तो रहम दिल कहाँ के थे भाई? हैं, कोई भी ऐसी अच्छाई उनकी सामने नहीं है। ये आप कैमरे पे बोलते हो, मुस्लिम बस्ती में जाके बोली कभी ये बात? ये कौन मुस्लिम? अभी देखो इधर से देखोगे तो कोई ना कोई आ जाएगा, मुल्ला जी मुस्लिम बस्ती में तो बैठे हैं हम। नहीं सर, डर नहीं लगता वैसे आपका? आपको देखो दुनिया भर के फ़ोन आए आपके इन बयानों के चलते ही। देखो डर, अगर डरेंगे तो कुछ कर नहीं सकते। तो किसी को तो अपनी जान हथेली पर रखनी पड़ेगी अगर सच्चाई के लिए, मतलब ऐसे इतने ख़तरनाक मजहब को तब्दील करना है तो किसी को बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। ये छोटी बात नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ऊंचे लेवल की बात है। तो शायद मैं भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि कमज़ोर हो जाऊं, हो सकता है हो जाऊं, लेकिन मुझे पब्लिक होने नहीं देगी कमज़ोर। खैर इतना मुझे भी पता है, मेरे को बहुत तगड़ा सपोर्ट मिलता है, सभी से मिलता है, और हम इसको करेंगे काम को बेहतर। खतरनाक मजहब मतलब आपकी बात कोई कोट कर? जो मार काट में यकीन रखता हो, जो अपने ना मानने वालों के खिलाफ नफरत रखता हो और उससे सर कलम करने की, हमारे को भी यही धमकियाँ आती है ना कि तेरा सर कलम कर देंगे। हमारी गलती क्या है कि हम अपने, शुरुआत कहाँ से हुई? सर तन से जुदा ये अगर थोड़ा एक्चुअली ये मोहम्मद साहब से ही स्टार्ट है। मोहम्मद साहब ने सबसे पहले सर कलम करवाए थे, जो इस्लाम को नहीं मानते थे, तो उन्हीं की उसमें जो है सुन्नत में ये काम होता है। मुझे ये समझाइए, कहीं राजनीति वाजनीति में सोच रहे हैं कि आजकल ऐसे ही चल रहा है, मुसलमानों को गाली बको फिर पार्टी टिकट दे देती है? अजब, मैं राजनीति में चाहूँगा भी ना तो भी नहीं जाऊँगा। राजनीति इतनी गंदी चीज़ है, मुझे जाने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं जो काम चाहूँ यहाँ बैठे अपने इस काम में भी करा सकता हूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं है राजनेता बनने की। ऐसा सोचना भी नहीं, मेरे तो दिमाग में भी नहीं है। खैर ये तो इधर की बात हो गई। एक कुरान सबसे पाक किताब बताई गई इस्लाम के अंदर, उसके अंदर आपको खामियां लगती हैं? पाक बता रहे हैं, पता नहीं क्यों बता रहे हैं। हमने तो देखा है कि हमें तो कहीं से भी पाक नहीं लगी, हमें तो वाकई में नापाक लग रही है। नापाक का मतलब जो होता है जिसमें गंदी गंदी बात लिखी हूँ, उसके अंदर जो है मोहम्मद साहब के सेक्स की बातें लिखी हुई हैं और भाई कत्लो क़िताल की बातें लिखी हुई हैं। पाक पता नहीं कैसे बता देते हैं लोग बाग। आज तक मेरे को कभी भी इंटरव्यू में गालियां नहीं मिली, मुझे लगता है इस कमेंट सेक्शन में मुझे भी गाली मिलेंगी। खैर मैं ये कह रहा था, कुरान आखिरी बार नमाज नमाज वगैरह पढ़ते हो? अब थोड़ा ही पढ़ूंगा जब पता चल गया। अच्छा, आखिरी बार मस्जिद कब देखी? अब तो याद भी नहीं यार, 20 साल से तो ज़्यादा ही हो रखे हैं। घर का माहौल कैसा है? घर वाले ऐसे ही हैं, न्यूट्रल हैं, मतलब ठीक ठाक है, ज़्यादा कट्टर भी नहीं है और मानते भी हैं। जो कलमा पढ़ के ये सारे काम हो रहे हैं, ये कलमा अगर आप थोड़ा सा डिफाइन कर पाओ, आपने तो दुनिया भर की चीज़ें पढ़ी हैं, कलमा है क्या असल में? और इतनी प्रेरणा कलमा पढ़ने से आ जाती है कि किसी को गोली मार दें? कलमा तौहीद होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पूरा कलमा है। इसको पढ़ के आदमी ईमान में दाखिल होता है। ये कहीं कुरान के अंदर नहीं है कलमा, ये अलग से बनाया हुआ कलमा है। और इसको पढ़ के आदमी इस्लाम में दाखिल होता है। फिर उसको कुरान के ऊपर अमल करना है। कुरान के ऊपर अमल कहाँ करना है कि काफिरों को मारो, काफिरों से नफ़रत करो। तुम्हारा परिवार वाला भी अगर कोई काफिर हो जाए तो उससे नफ़रत करो, उससे जंग करो, उससे लड़ो। ये एक चीज़ समझिए, क्योंकि अभी हमने हाल ही में देखा, और इसका जिक्र सिर्फ इसलिए करा क्योंकि पहलगांव की घटना आपने देखी किस तरह से हुई, किस तरह से निर्दोष लोग मारे, उनकी पैंट उतरवाई, उसके बाद उनसे कलमा पढ़ने के लिए कहा गया और तमाम सिंदूर उजाड़ दिए। तो मेरा सवाल इस पे था कि मतलब ये इतनी प्रेरणा देता है और इतना नीचता पे व्यक्ति कैसे उतर सकता है? मतलब ये जहन में नहीं आता। चाहे इस्लाम में लाख खामियां आपको दिखें, मगर मुझे लगता है इतनी खामियां तो नहीं होंगी जो आप किसी के प्राण ही ले लेंगे। देखिए, अल्लाह मियाँ खुद कहता है कि मैं काफिरों के दिल में दहशत भर दूंगा, टेरर डाल दूंगा। यानी कि टेरर का मतलब दहशत ही होता है यार। तो अल्लाह खुद कह रहा है कि मैं टेररिस्ट हूँ।
तो जब अल्लाह टेररिस्ट है तो उसकी उम्मत कौम जो है वो कैसे नहीं होगी। अल्लाह खुद कह रहा है कि मैं काफिरों के दिलों में दहशत डाल दूंगा, तुम उनके सर कलम कर देना। तो ये किसी अल्लाह की किताब नहीं है एक्चुअली, ये मोहम्मद साहब की सारी कहानी है। आसमानी किताब बता रहे थे। हाँ, आसमानी नहीं है, उस्मानी है, उस्मान गनी ने लिखवाई है ये। आसमानी कहाँ से आ गई, वहाँ के प्रिंटिंग प्रेस चल रही है। ये समझा दीजिए मदरसों में क्या कुछ चल रहा है आज। मदरसों में जाके देखो, तुम्हारे को पेल देंगे। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ वैसे सारी चीज़ें मदरसों में लगता है आपको कि कुछ सिखाए, साइंटिस्ट वगैरह, इंजीनियर नहीं। आपने देखे हो तो बताओ, वहाँ से कोई इंजीनियर नहीं निकलता। वहाँ से या तो आदमी भिखमंगा यानी कि मस्जिद का हाफिज, मौलवी ये बन के निकलेंगे और चंदाखोरी करेंगे, या फिर वो जो है उग्रवाद में शामिल होंगे। और जो थोड़े बहुत सीधे साधे आदमी होंगे वो बेचारे फिर कहीं बिरयानी बेचते मिलेंगे, रेडी लगाते मिलेंगे, मजदूरी करते फिरेंगे, क्योंकि उन्होंने और कोई चीज़ तो सीखी नहीं। वहाँ इंजीनियरिंग नहीं सिखाते, वहाँ पे कोई साइंस नहीं सिखाते। वहाँ की तो साइंस भी ऐसी होती है कि भाई धरती चपटी है, और जो है धरती घूमती नहीं है, सूर्य घूमता चक्कर लगाता है इसके चारों ओर, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। आपकी पिटाई नहीं हुई बचपन में कभी जब आपके जहन में ये सारी चीज़ें घूम रही थी, क्योंकि आते तो आप भी उसी बैकग्राउंड से हैं। एक्चुअली स्टार्टिंग में तो मैं ऐसा नहीं था। मैं 20-21 साल की उम्र में जाके परिवर्तन आना शुरू हुआ मैं शादी के बाद। तो पिटाई तो मेरी वैसे भी नहीं हुई है, एक ही बार हुई थी वो पढ़ाई के ऊपर, तो मैं उसी दिन पढ़ने चला गया था। ये मतलब ये सच्चाई है कि मदरसों में उस तरह की तालीम दी जा रही है, जैसे सहारनपुर, देवबंद की बात कर लें, या तमाम मतलब जितने भी राज्य हैं उनमें मदरसे चल रहे हैं, और जब तलाशी अभियान होता है पुलिस की तरफ से, जब जब कुछ देखते हैं और तमाम तरह की अवैध चीज़ें वहाँ से मिलती हैं, तो और बच्चों पर मतलब यौन शोषण के कई मामले मदरसों से निकल कर सामने आए हैं, तो ये सच में हो रहा है? क्योंकि आपने देखो, यौन शोषण वहाँ के मौलवियों की मजबूरी है। ये हमें मुसलमानों को समझना चाहिए कि एक आदमी जिसका खुद का परिवार 500, 700, 1000 किलोमीटर दूर है, वो मौलाना जब मदरसे में रह रहा है, उसकी जिस्मानी इच्छाएं भी जागृत होंगी। उसकी ये तो नेचुरल है ना, ये चीज़ जो है सेक्स की जो इच्छा है, ये तो नेचुरल है, किसी भी टाइम आ सकती है। तो जब आदमी को मौलाना को ये इच्छा जाहिर होगी, उसका ध्यान कहाँ रहेगा फिर? उसको तो आसपास ही ढूंढेगा ना, वो 1000 किलोमीटर अपने घर पे तो जाएगा नहीं अपनी बीवी के पास। तो वहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं वो उन्हीं में से किसी को बहला फुसला के सेट कर लेते हैं, उन्हीं के साथ करते हैं। फिर बच्चा बेचारा नहीं बोल पाता क्योंकि उसको समझ नहीं होती इतनी, तो कोई एक आध बोल पाता है तो पकड़े जाते हैं, नहीं तो मैक्सिमम पकड़े नहीं जाते। सभी मौलाना करते हैं भाई ये काम, क्योंकि भाई नेचुरल है, इसको रोक ही नहीं सकता आदमी। जैसे हगना मुँह उतना नहीं रुक सकता, ये भी नहीं रुक सकता भाई। तो ये तो सोचना तो मुसलमान को चाहिए कि भाई हम अपने बच्चे को वहाँ भेज रहे हैं, वहाँ उसकी सेफ्टी क्या है, क्या वहाँ पे और टीचर्स लेडीज हैं, कोई ऐसा सिस्टम है जिम्मेदारी वाला? वहाँ कोई भी नहीं है, सिर्फ मर्द मर्द होते हैं। उनको जाहिर होएगी भाई, नेचुरलिटी उनके अंदर आएगी, जब आएगी तो वो लड़की वहीं पे होती हैं, बच्चे लड़के होते हैं, तो किसी पे भी हाथ फेर सकते हैं। और ये जैसे रमज़ान का पाक महीना आता है, अब आप तो कुछ और ही कहेंगे उसे, और तमाम लोग हैं जो तराबी पढ़ने जाते हैं, वज़ू मस्जिद में होती है, और तमाम तरह की फिर नमाज़ें पाँचों टाइम की मस्जिद में पढ़ते हैं। आपके हिसाब से तो मतलब मस्जिदों और मदरसों में ताला लगा देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ना तो मस्जिदों की ज़रूरत है, ना मदरसों की ज़रूरत है। हमें स्कूलों की ज़रूरत है, अस्पताल की ज़रूरत है, हमें प्रयोगशालाओं की ज़रूरत है। उसी से हम लोग कामयाब होंगे, उसी से अपने देश के काम आएंगे। स्कूल मदरसों से कोई आज तक अपने या देश के काम आया हो तो हम भी पूछना चाहते हैं कि भाई मदरसे और मस्जिदें आपको क्या देती हैं जीवन के लिए? बस ये लॉलीपॉप चुसाएंगे तो तुम्हारे को ऊपर जाने के बाद ये मिलेगा, जन्नत में दूध की नदियाँ होंगी, शहद की नदियाँ होंगी, शराब की नहरें होंगी, है ना? मतलब वही LIC वाला सिस्टम है। जिस तरह LIC की गारंटी देती है ना, वो मरने के बाद की सारी जगह फ़ायदे ये इस्लाम और LIC बताते हैं बस। जन्नत वाला ये हूरे और ये वाला कॉन्सेप्ट कैसे शुरू हुआ है? ये कुरान के अंदर ये हूर का कॉन्सेप्ट अल्लाह मैंने मोमिनों को लालच दिया हुआ है कि अगर तुम लोग मेरे मुताबिक काम करोगे तो मैं तुम्हारे को जो है हूर दूंगा, जो कि इतनी बड़ी बड़ी होंगी, इतनी खूबसूरत होंगी, बड़ी बड़ी आँखें होंगी, मोटे मोटे बूब्स होंगे। ये सब कुरान के अंदर लिखा हुआ है, तभी तो हम मानते हैं कि ये अल्लाह की किताब नहीं है। तो बहुत बातों से पता लगता है कि बकवास चीज़
हैं। एक जगह तब्बत यदा अबी लाबी हुआ, तब सूरह लहब है, अल्लाह मियाँ बद्दुआ दे रहे हैं उसको, अबू लहब को, मोहम्मद साहब के चाचा को, अच्छा मोहम्मद साहब के चाचा को। तो अल्लाह मियाँ बद्दुआ क्यों देगा? अल्लाह मियाँ तो चुटकी मारेगा, वो नष्ट हो जाएगा। बद्दुआ क्यों देगा अल्लाह मियाँ? कि टूट जाए अबू लहब के हाथ, बर्बाद हो जाए, नाश हो जाए उसका। ऐसी बद्दुआ है तो कोई गांव की रंडियाँ होती हैं जो वे देती हैं, जिनका खसम नहीं होता। आपको तो कोई हूर नहीं मिलने वाली जिस तरह के आपके शब्द। ना मिले, हम तो यहाँ जन्नत के मज़े ले रहे हैं भाई, दुनिया के अंदर ही, हमें वहाँ चाहिए भी नहीं। तो ये तमाम मौलाना हैं, हाफिज़ हैं, उसके बाद कई इमाम घूम रहे हैं, ये सब क्या है? मतलब इनको सुनने के लिए आप देखिए, जब इनकी कोई सभा होती है, सारी चीज़ें होती हैं। अभी वक्फ बोर्ड को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बैठक बुलाई, कितने हज़ार लोग पहुँचे। जंतर मंतर की तस्वीर देखो, जब वो प्रदर्शन हुआ कितने हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचे। देखो, ये इस्लाम बिल्कुल ही अलग कहानी है इसकी, बिल्कुल ही अलग किस्सा है। मौलवियों से स्टार्ट हो रहा है। ये मौलवी जो है मुसलमानों को इसकी एक लत डाल रहे हैं, आदत डाल रहे हैं कि ताकि लोग मस्जिदों की तरफ आएँ। जब वो मस्जिदों की तरफ आएंगे तो चंदा देंगे, उनके सामने जो है चादर घुमा के चलते हैं कि चलो भाई मस्जिद में तामीर हो रही है, फटाफट फटाफट हर जुम्मे की नमाज में। लोगों को यहाँ पे बहकाने का काम होता है, उनका माइंड सेट करने का काम होता है। उनको ये बताया जाता है कि भाई मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, तुम इकट्ठे हो जाओ, तुम एक हो जाओ, तुम अल्लाह की तबलीग करो, है ना। ऐसी ऐसी जहन के अंदर भरे जाते हैं। माफ़ करना, मैं सवाल कोई और पूछा था, आपने भूल गया। मैं आपके अंदर बहुत सारे मतलब जानकारी तो जुटाई रखी हो, कहीं ना कहीं तो निकलेगी। आप इतनी सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं। ये महिलाओं को जिस तरह से बिल्कुल मतलब कोई उनकी पैर की उंगली ना दिख पाए, और इस तरह का मतलब बुर्का हिजाब वो स्कूलों में आजकल शुरू हो गया। कॉन्वेंट स्कूल में आप जाओगे तो पता नहीं मुस्लिम जो लोग हैं वो अपने बच्चों को मतलब बुर्का पिना पिना के भेज रहे हैं, और महज वो बच्ची 6ठी क्लास में है। तो आपको लगता है ये भी कहीं हद तक इस पर भी एक विचार होना चाहिए? देखिए, बुरके का जिक्र ना तो कुरान में है ना ही हदीसों के अंदर है। बाद में जो हदीस आए उसके अंदर है। बुर्का पहनना जाता है सऊदी अरब में इसलिए ताकि शरीर के ऊपर रेत धूल मिट्टी ना जा पाए। वहाँ पे जो है रेगिस्तान है, ज़्यादातर रेत का है मामला। सर पे वो कपड़ा भी इसीलिए बांध के रखते हैं कि बाल जो है बालों में मिट्टी ना जाए। हिजाब का हुक्म कुरान के अंदर है, हिजाब का यानी कि मुंह ढकने का, ऐसे। आंखें मतलब हाँ हाँ, सिर्फ हिजाब का हुक्म है, वो भी मोहम्मद साहब की वजह से आया था। सॉरी, मोहम्मद साहब की नहीं, हजरत उमर की। मोहम्मद साहब तो आपके पसंदीदा साहब थे। पसंदीदा, देखिए वो एक बहुत जीनियस आदमी था, माइंडेड, जिसने इतना बड़ा खेल खेला, और आज तक दुनिया जो है उसके नाम की टोपी पहन के घूम रही है। वो ऐसी टोपी पहना के गया लोगों को। तो अब वो नहीं चल रहा, मतलब आपने टोपी वोपी पहनी? अच्छा, एक तो मोहम्मद साहब ने टोपी ना जहाँ पहनानी थी वहाँ नहीं पहनाई, और जहाँ हाँ, जहाँ पहनानी नहीं चाहिए थी वहाँ पहना दी, सिर पे पहना दी, जबकि सिर हमें खुला रखना चाहिए, एनर्जी आनी चाहिए, है ना। टोपी जहाँ पहनानी थी वहाँ पहनाई नहीं, जनसंख्या पे कंट्रोल नहीं हुआ। तो मोहम्मद साहब ने जो है ना बहुत तगड़ा काम किया हुआ है, और हम लोग मुसलमान लोग उलझे पड़े, हम तो निकल गए, मुसलमान लोग उलझे पड़े हैं, और इसी की वजह से वो बदनाम हो रहे हैं। मुसलमानों को जो बदनामी मिल रही है वो इस्लाम की वजह से मिल रही है। नहीं तो मुसलमान ठीक कौम है, अच्छी कौम है, मेहनती कौम है, काम करने वाली कौम है, लेकिन इनको काम का मौका ही नहीं देता कुरान। इस्लाम जो है इनको छीन लिया, दाब दिया मुसलमानों को। और हम इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि ताकि मुसलमानों के हाथ से कुरान निकल जाए और किताबें आ जाएं स्कूल की, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं। आप पे वापस आ जाते हैं, एक बार आप बता रहे थे। हिजाब का हुक्म है कुरान के अंदर है, लेकिन बुरका तो जहाँ से चला था ना सऊदी अरब से, वहीं ख़त्म हो गया, और अब वहाँ से हिजाब भी ख़त्म हो गया। सऊदी अरब तो कुरान के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, सारे यहीं के मुसलमान लगे हुए हैं पागलों की तरह, क्यों पता नहीं। मस्जिदों में जाने पर जब महिलाएं पहुंचती हैं तो बड़ा मसला है उसके ऊपर। क्या पूछती हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं, महिलाएं मस्जिद में जाती हैं उस पर ही बड़ा कलेश है। नहीं, उनको इजाज़त ही नहीं है मस्जिद में जाने की। किताब के आधार पे बता रहे हैं आप, मतलब ये इस्लाम में? नहीं, जा ही नहीं सकती ना महिला। वजह क्या है कि अगर महिला नमाज पढ़ने के लिए झुकेगी और पीछे जो आदमी खड़ा होगा वो साला उसकी खोपड़ी में कुछ का कुछ जाएगा, कुछ पता नहीं उंगली लगा दे,
क्योंकि करते हैं मुसलमान आपस में भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, एक दूसरे को उंगल लगाते रहते हैं तो औरत का इसीलिए जो है मस्जिद के अंदर अलाउड तो कोई तरीका नहीं है, मतलब यही मोहम्मद साहब ने लिखा होगा आपके हिसाब से? नहीं नहीं, ये उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन मुसलमान कौम ऐसी है, तफरीखोरी ज़्यादा करते हैं, अल्लाह से नहीं डरते हैं। सब बकवास की बात है कि अल्लाह से डरते हैं, ये तो मोहम्मद साहब से तो डरते हैं, उसके नाम पे सोचने से डरते हैं। वो इसलिए डरते हैं कि मुसलमान बहुत कट्टर हैं, अगर मोहम्मद साहब के बारे में कोई सवाल कर देता है तो उसको मारने को तैयार हो जाते हैं। इसी वजह से मुसलमान कौम जल्दी से निकल नहीं पा रही इस मजहब से। अगर ये डर मुसलमानों में ना हो तो मैं दिखा रहा हूँ, महीने 2 महीने के अंदर भारत से जो है इस्लाम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये जो बड़े बड़े दड़ियल है ना, मुल्ले मसरुल्ले, ये मदरसे के अंदर बैठे हैं 1 फुट की दाढ़ी पहन के, ये लोग डरा के रखते हैं मुसलमान को। इस वजह से बेचारा जो है अपना, अगर वो अंदर से नहीं भी मानता ना तो भी लोगों को दिखाता है कि हाँ मैं अल्लाह वाला हूँ। गंभीर सवाल इन सबसे के बीच हम सारी बातों पे जब बात हो रही है, ये मुसलमान के बच्चों की बात की जाए, मतलब उस तरह से कामयाब आज तक क्यों नहीं हो पाए? वो एजुकेशन में उतनी ज़्यादा बराबरी बाकी मज़हब जैसे हैं उनके बच्चे हैं, ये मतलब ये मेंटलिटी कैसे हम लोगों की बन गई कि अब्दुल है तो वो पंचर ही बनाएगा? देखिए वो मेंटलिटी मजबूरी हो जाती है, वो बनाई नहीं जाती। ये इस्लाम का स्क्रिप्चर है, इस्लाम खुद कह रहा है कि ये दुनिया फ़ानी है, ये दुनिया तो मैंने तुम्हारे को इम्तिहान के लिए दी है, मज़े करने के लिए नहीं दी है। असली दुनिया तुम्हारी ऊपर शुरू होगी, आखिरत में शुरू होगी। यहाँ की तैयारी मत करो, इस्लाम के हिसाब से आखिरत की तैयारी करो। तो जब आदमी यहाँ इस जीवन को फ़ानी समझ लेगा तो वो उसकी तैयारी कैसे किस तरह करेगा? वो करने का ही नहीं। तो वो इस तैयारी को कर नहीं पाते, जवान हो जाते हैं, फिर वो सीखने का कुछ वक्त नहीं रहता, तो फिर वो मजदूरी, रेडियाँ, बिरयानी, टायर पंचर, यही काम मिलेंगे फिर उसको, यही करता है बेचारा फिर। और ये जैसा कि मैंने जितना पढ़ा है, मेरे तो बहुत सारे मुस्लिम दोस्त भी हैं, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि जिस तरह से क़यामत का ज़िक्र किया गया है कुरान में या हदीस में या जो भी किताबें हैं, कि क़यामत के रोज़ सूरज बड़ा पास आ जाएगा, जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं उनको कब्रों से फिर उठाया जाएगा, उन्हें आग में जलाया जाएगा, सूरज की रोशनी इतनी होगी कि वो जल भुन रहे होंगे, ऐसा कुछ? अरे बकवास है, लोगों को डरा रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सूरज नज़दीक आ जाएगा, खम्मे खाएगी बेगो, साइंस का ही नाश कर दिया, बिल्कुल ही साइंस को ही फेल कर दिया कतई। भाई सूरज वहाँ से यहाँ क्यों आएगा? पागल हो यार, इतना भी नहीं सोच सकते क्या? अगर सूरज जरा सा भी तनिक भर भी वहाँ से हिल गया, पूरा पूरा ब्रह्मांड जो है नष्ट हो जाएगा। तो क़यामत उसी को तो कहा गया है। वो कि यार सोचो यार, अल्लाह में तो ऐसी ऐसी बातें कह रहा, सबको 72 ऊर देगा। 4 साल का बच्चा 72 ऊर का क्या करेगा? 80 साल का बुढ़ा जो मरा है वो 72 ऊर का क्या करेगा? ये बकवासबाजी है, ये लॉलीपॉप चुसा रहे हैं बस। ये जिस तरह भी मौजूदा दौर में राजनीति चल रही है, और कुछ मतलब कुछ हुकूमतों में से कुछ नुमाइंदे ले लीजिए या विपक्ष में कुछ लोग बैठे हैं, और कुछ लोग हैदराबाद में बैठे हुए हैं, तमाम अलग अलग जगह पे बैठे हुए हैं, आपको लगता है इन्होंने भी बड़ा मिसगाइड करा एक कम्युनिटी? हाँ तो ये भी तो कर रहे हैं, ये हेड बनने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ये अपना आप को इस्लाम के जो है मुहाफिज बनते हैं और पब्लिक को इकट्ठा जोड़ के रखते हैं। और अगर वो पब्लिक बढ़िया होगी, तरक्की पे आ गई, तो कोई इनके चक्कर में क्यों आएगा फिर? तो ये जानबूझ के उनको ऐसा रखते हैं, अल्लाह अल्लाह सिखाते हैं, जानबूझ के दीन के बारे में उलझा के रखते हैं, ताकि वे बंदे नीचे ही रहे और हम लोग जो है हेड बन के अपना काम चलाते रहें। आप 84 का दंगा देखा आपने? आप छोटे होंगे या मतलब मेरे ख्याल से छोटा था। याद है वो क्या हुआ था? हाँ बस ज़्यादा तो जानकारी नहीं है, वो सरदारों से स्टार्ट हुआ था वो, और ख़तरनाक था। आपको पता है उसमें सरदारों की इतनी हानि क्यों हुई? वो मुसलमानों के साथ ही हुआ था सारा, वो पाकिस्तान से ट्रेन काट के भेजी थी। तो तमाम वो चीज़ें उस समय हिंदू मुसलमान एक थे, मगर अब जिस तरह की नफ़रतें अंदर अंदर पनप गई हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम तो छोड़िए, आप भी आपके प्रति अंदर मतलब कितनी सारी चीज़ें, जैसे आपको जानकारी हुई, आप कुछ लोग आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे कि नहीं गलत कह रहे हैं पूरी तरह, तमाम लोग मिलते भी होंगे, जैसे आपको पब्लिक रिएक्शन करते हो आप और आपके पास मीडिया वाला पहुँचता है तो तमाम तरह के लोग आपको ऑब्जेक्शन भी उठाते हैं। इस्लाम का इस समय सबसे ज़्यादा वफादार कौन है? आप अपने आप को हटा देना, आप तो वफादार बन ही रहे। कोई भी नहीं है इस्लाम का वफादार, तो मुल्ला भी नहीं है। नहीं, आप
आपको कैसे लगता है इस्लाम को अगर हम बेहतर तरीके से चला पाएँ या बहुत अच्छे तरीके से, तो ये संभव है? अगर इस्लाम को बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है, इस्लाम को बेहतर तरीके से फॉलो किया जा सकता है, तो वो आतंकवादी जो अलकायदा है, ये जितने भी बोको हराम है, ISI संगठन है, ये जो मुजाहिदी संगठन है, ये लोग इस्लाम के सही फॉलोवर हैं। क्योंकि इस्लाम यही सिखा रहा है कि पूरी दुनिया के ऊपर इस्लाम को काबिज करना है, काफिरों को कत्ल करते जाओ और इस्लाम को काबिज करते जाओ। वो लोग असली मुसलमान हैं, वो लोग असली इस्लाम के फॉलोवर हैं। हम लोग तो खामाई खां पीछे लगे हुए हैं। मुजाहिद का जिक्र कुरान में भी है क्या? हाँ, तो मुजाहिद उसी को कहा गया जो कुरान के ऊपर जो है जिहाद करे, जिहाद का हिस्सा बने। सूरह तौबा में भी इसका जिक्र है। जिहाद का मतलब वही है कि जो इस्लाम को काबिज करने की कोशिश करेगा वो जिहादी है, चाहे वो थोड़ा सा भी रोल अदा कर रहा है उसके अंदर। मान लीजिए किसी जिहादी को जगह भी दे रहा है अगर वो बैठने उठने के लिए, सोने बैठने के लिए, खाने खाने के लिए, तो वो भी मुजाहिदीन में गिना जाएगा। ये लव जिहाद कोई टेक्निकल शब्द है कुरान के हिसाब से या फिर मनगढ़ंत या लोगों ने? ये लोगों ने बनाया है, लेकिन ये है, यानी कि सवाब का काम बताया गया है कि अगर तुम दूसरे धर्म की लड़की को अपने धर्म में लाओगे शादी करके, तो इससे इस्लाम भी बढ़ेगा और उस औरत से जो बच्चे पैदा होंगे वो सभी मुसलमान होंगे। अगर वो लड़की हिंदुओं में जाएगी तो वो हिंदू पैदा करेगी, हमारे यहाँ आएगी तो उनकी एक कम होगी और हमारे बढ़ते जाएंगे। तो ये सवाब का काम बता के इन जिहादियों के अंदर जो टीम होती है, इन लोगों ने ये लव जिहाद का कॉन्सेप्ट खड़ा किया। इसी तरह से लैंड जिहाद भी है जो वक्फ बोर्ड काम करता है। ये सब अब जिहाद ही हैं। ये गजवाए हिंद एक बार समझाओ। गजवाए हिंद मतलब जो गजवा यानी योद्धा को कहा गया है। ये एक लड़ाई है हिंदुस्तान को ख़त्म करने की और यहाँ पे इस्लाम काबिज करने की, उसका नाम गजवाए हिंद है। कैसे शुरू होगा या पनप चुका है? और इसकी जिम्मेदारी गजवाए हिंद की जिम्मेदारी जो ले रखी है वो पाकिस्तान ने ले रखी है, और वो बड़े फ़ख्र के साथ लेते हैं कि हमें अल्लाह ने गजवाए हिंद बनने का मौका दिया। तो ये लोग, इन्होंने कश्मीरियों को भी साथ में मिला रखा है। कश्मीरी भी अंदर अंदर सारे के सारे जो है गजवाए हिंद में काम कर रहे हैं, लेकिन ये लोग अलतकैया करते हैं ऊपर ऊपर से। ये अपना आपको हिंदुस्तानी बताते हैं कि हम इंडियन हैं, जबकि ये कश्मीर को इंडिया में मानते ही नहीं, ये उसको अपना अलग देश मानते हैं। सबको तो नहीं कह सकते आप। मैक्सिमम कोई 100 में से एक आदमी ऐसा होगा। अव्वल तो आप अगर ढूंढने चलोगे ना तो मिलेगा नहीं आपको ऐसा कोई भी इंसान, पहले में भी नहीं था। जो मुसलमान का बच्चा होगा उसके दिल के अंदर ये होगा कि एक ना एक दिन पूरी दुनिया पे इस्लाम काबिज होना है, हर मुसलमान का बच्चा। तो वो 1% कहाँ से लावेंगे ढूंढ के, वो भी नहीं मिलने का। मुसलमान के बच्चे तो आप भी थे, तो आपके जहन में ये बात बताया ना, मैं भी था, मेरे भी जहन में था ये तो जब मैं एथिस्ट हो गया, मैंने जो इस्लाम को छोड़ दिया, तब मुझे समझ में आया यार तू भी तो साला एक तरह से गजवा में ही काम कर रहा था। 2-4 लोग आपने समझाए फिर? मतलब अपने टाइप के टाइप वाइप तो क्या ही देखे थे, मगर आपने 2-4 लोगों को इंस्पायर होते हैं आपसे, सुनते तारीफ वारीफ होती है? अरे भाई बहुत लोग बदले बैठे हैं। ये मेरे सामने बैठा है, ये बदल के बैठा हुआ है, और बहुत लोग हैं, गिनती भी नहीं है। एक टाइम में तो गिन लेता था मैं, इतने आदमी हो रहे, अब तो गिनती भी नहीं है। इनकी शुरुआत कैसे हुई है? मतलब फेसबुक पे पहले जागरूकता करनी शुरू करी आपने, वो बताओ। वो रिलायंस का फ़ोन चला था उस टाइम, नया नया, बिल्कुल 501 रुपये में मिल रहा था, तो मैं भी ले गया। वाला, वो टच वाला? हाँ, जियो वाला, कीपैड ही था वो भी, टच नहीं थी। हाँ, टच का तो बाद में आया। उसमें फेसबुक आया था, तो मैंने 5 रुपये दे के उसकी आईडी बनवाई थी उस टाइम। अच्छा, किसी बालक वाले? हाँ हाँ, कैफ़े वाले से, वो जो साइबर कैफ़े वाले होते हैं, उससे 5 रुपये दे के अपनी आईडी बनवाई, फेसबुक चला। बताया किसने वैसे आपको फेसबुक ऐसा कुछ होता है? वो बच्चों से ही सुना करते थे, चैटिंग चल रही है फेसबुक पे, फलाना हो रहा है फेसबुक पे, डिब्बा में कोई तकड़ी चीज़ है, देखते हैं। मैंने भी अकाउंट बना लिया। अकाउंट बनाया तो मैंने देखा कि वहाँ तो लोग बाग अपनी बातें लिख रहे हैं। मैं कहा यार तू भी लिख दे। तो मैंने वहाँ इंग्लिश में लिखा था, मतलब वो दूसरी इंग्लिश, कि अल्लाह कुरान जो है किसी अल्लाह की किताब नहीं है और मोहम्मद उसका रसूल नहीं है। तारीफ शुरू हुई फिर कमेंट? वहीं से फॉलोइंग स्टार्ट होगी बहुत तगड़ी। फिर लोगों ने थोड़ा सा मुझे फेसबुक के बारे में समझाना शुरू कर दिया, ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं। हालांकि इसमें तारिक फ़तेह अली ख़ान का रोल था फेसबुक को स्टार्ट करवाने में मेरे।
तो वहाँ से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई है। और अब 4-5 साल पहले टीवी वगैरह की नज़र में आ गया था, टीवी चैनल्स की, वहाँ से उठता चला गया। अब आप लोग जैसे लोग आते हैं, इंटरव्यू लेते रहते हैं, चलते। वैसे एक बात बताओ, आपको लगता है कि आप जैसे लोग, मतलब कुछ लोग अपने व्यूज़ के लिए, जैसे मैं तो खुद को भी शामिल कर रहा हूँ इस समय, और आप जैसे कि लोगों की प्रॉपर्टी आजकल बहुत चल रही है, मतलब कुछ हिंदू लोग हैं उन्हें बड़ा सुनने में मज़ा आता है, और कुछ मुस्लिम भी होंगे दो चार, वो देखते हैं कि अगली नज़र में क्या बोलेगा, कौन सी आयत के हवाला देगा। तो आपको बहुत सारी मौलाना है, कई तरह की सभाएं होती हैं जिसमें कहे आपको कोई शंका है, जैसे हमारे में भी धर्म सभाएं बैठती हैं, तो आपको कोई किसी आपत्ति है किसी आयत पे, तो आप वहाँ जाओ, मौलाना आपको जस्टिफाई करेंगे उस आयत को। तो ऐसा आपके यहाँ नहीं? देखिए, हम तो गए हैं मौलानाओं के पास भी, उन पे जवाब नहीं मिला। और अब आज तक भी डिबेट करते आ रहे हैं, टीवी चैनल्स पे भी डिबेट करते आ रहे हैं, उनके पास जवाब नहीं होता। वो चीखने लगते हैं, ज़ोर ज़ोर से बोलने लगते हैं, लड़ाई करने लगते हैं, लेकिन जवाब नहीं दे पाते। हम सबको बोलते हैं कि हमारे चैनल पे आगे, मेरा सलीम वास्तिक ऑफिशियल के नाम से चैनल है, हम चैलेंज करते हैं, बड़े बड़े मौलानाओं को करते हैं कि आओ हमारे चैनल पे आओ, इज्जत से बैठाएंगे और हमारे सवालों के जवाब दो। लेकिन नहीं है। अभी हमने मौलाना साद और ये मदूदी, सॉरी क्या का नाम थे इनके, मुझे नाम भी याद नहीं। मौलाना साहब तबलीगी जमात वाले। हाँ, इन सबको 15 लोगों को चिट्ठी भेजी थी 6 मार्च के लिए, यति नरसिंहानंद जी के मंदिर में। मौलाना को चिट्ठी भेजी थी और नरसिंहानंद जी के लिए, नरसिंहानंद जी के यहाँ पर प्रोग्राम रखा था, और मौलाना को वहाँ निमंत्रण किया, वहाँ आसना में आए। कोई नहीं आया। भाई वहाँ इज्जत देते हैं हम, ऐसे थोड़ा ही। अब हमें भी अपनी सिक्योरिटी चाहिए। अब हम जमा मस्जिद पर तो प्रोग्राम रख नहीं सकते। हालांकि मैं तो वहाँ पे भी रख लूँगा, मैं पीछे नहीं हूँ उनसे। आपको जाने नहीं देंगे वहाँ तो। मैं पीछे जी बैनर लेके गया था, वहाँ पे बैनर लेके खड़ा हुआ था जमा मस्जिद पे, एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक, बहुत रोड़ा। ये यति साहब से कैसे मुलाकात हुई? वो विचारधारा, वो हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, उन्हें लग रहा है कि हम हिंदुओं के लिए भी अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि पहले तो हम भी हिंदू ही थे ना, जितने आगे मुसलमान हैं। हम आप भी मानते हैं सारे सनातनी थे? मानना क्या, ये तो फैक्ट है। अगर 3-4 पुश्त पीछे जाओगे आप तो कोई रामलाल, श्यामलाल यही मिलेंगे वहाँ पे, कोई मुस्लिम नाम नहीं मिलेंगे। तो हमारे पूर्वज भी हिंदू थे। और ठीक है, अगर हम हिंदू नहीं बन सकते तो कम से कम हम इस्लाम छोड़ के अच्छे मुसलमान तो बने रहें, इतना काफ़ी है। मैं नहीं कहता किसी को कोई हिंदू बने, सिख बने, ईसाई। मैं खुद नहीं बना तो मैं किसी को क्यों कहूँगा। बस इस गंदे स्क्रैप्चर को छोड़ दें, लोगों को काफिर मानना छोड़ दें, जो इस्लाम को छोड़ता है उससे नफ़रत करना छोड़ दें और अच्छे आदमी बन जाएं, ताकि पूरे देश में तुम्हारी इज्जत हो। मैं मुसलमानों से मुखातिब हूँ इस टाइम। यति साहब ठीक बोलते हैं, ठीक संबोधित करते हैं? भाई हमें तो यार वो छोटे भाई की तरह बात करते हैं हमारे आपको तो मुझे लगता है कि जिस दिन आप सनातन मतलब धारण करोगे उस दिन आपको 50-1 हज़ार रुपये का वो चेक भी मिल जाएगा। नहीं, हम धारण भी नहीं करेंगे, चाहे कोई 50 लाख दे दे, हम धारण नहीं करेंगे। सनातन ऐसी चीज़ है भी नहीं है कि इसको धारण करना पड़े। सनातन तो कुदरत है। अच्छा, सनातन कुदरत है। हाँ, तो ये आप भी सनातन में बैठे हो, हम भी सनातन में बैठे हैं, हर आदमी सनातनी है, मानो या ना मानो। असल में तो हम कुदरत ही है ना, कुदरत का ही नाम सनातन है। ये तो आगे इन लोगों ने, हिंदुओं ने बिगाड़ दिया इसको, आगे चल के मूर्ति पूजा, पाखंड वगैरह वगैरह इनमें लिप्त कर दिया, कुर्बानी बलि वगैरह में। नहीं तो सनातन के अंदर तो सिर्फ कुदरत का और कर्तव्यों का जिक्र है कि हमारे आपस में कर्तव्य क्या होने चाहिए। माँ के प्रति बेटे का क्या कर्तव्य है, बेटे के प्रति माँ का क्या कर्तव्य है, जीवों के, जानवरों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, पेड़ों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, नदियों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। ये कौन सी किताब में पढ़ा आपने? सनातन के अंदर ये कुदरत है, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। अच्छा, वो सनातन को पढ़ने की जरूरत सनातन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हिंदुत्व को पढ़ने की ज़रूरत है। सनातन को, सनातन लिखा हुआ ही नहीं है कहीं, इसके ऊपर बुक्स हैं। लेकिन यार कुदरत को, आप पेड़ को पढ़ के जाना आपने कहीं से कि भाई ये पेड़ है और ये छाया भी देता है, फल भी देता है। जो ये सनातन ने पेड़ लगाया, बाबा आदम ने खाया, वो सेब पहले वाला। और सब बेवकूफ़ बना रहे हैं बाबा, आदम कुछ नहीं होता यार। सब मुसलमानों का बेवकूफ़ बना रखा, लिप लेला किससे थमा रखे हैं इनको। ये जिस एक 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 जो स्ट्रक्चर है, वो उस पे सवाल आप खड़े कर रहे हो। इस्लाम का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है और जो परंपराएं हैं, इनमें से एक परंपरा ऐसी आती है कि हलाला का जिक्र, और उसके पहले जो भाई बहन आपस में शादी कर सकते हैं वो सेम।
भाई बहन तो करते ही आए हैं ना। अगर आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा सच्चा मानेंगे तो बहनों के साथ ही संबंध बनाए होंगे, तभी तो आगे चले हैं। क्योंकि वहाँ तो जो लड़की और लड़का पैदा हो रहे हैं उसी से संबंध बन रहे हैं। तो भाई बहन के रिश्ते की कोई औकात नहीं है इस्लाम के अंदर, किसी से भी कर लेते हैं। सगी बहनों के साथ भी हमने देखा है बहुत संबंध बनाए हैं लोगों ने। हालांकि इस्लाम में जायज़ नहीं है सगी बहन के साथ, लेकिन चाचा ताऊ मामा फुप्पी इन सब, खून खून का रिश्ता। हाँ हाँ खून का छोड़ते हैं सिर्फ, लेकिन बहुत सी जगह खून में भी शामिल हैं और ऐसे लोग मिल जाते हैं। एक बेशक एक गंभीर विषय, मगर वो मैंने एक वीडियो देखी, वो पाकिस्तान से जब वापस जाने लगे पहलगांव के बाद, तो एक उन्होंने बताया, एक खातून थी वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई, तो उन्होंने कहा कि मामू के घर में आई थी, अब मेरे को वापस भेजा जा रहा है। कह रहा तो वापस तो भेजेंगे, कह रही मेरी शादी हो गई। कह शादी की तो मामू से ही उनकी शादी हो गई। हाँ वो मैंने भी देखी है वीडियो, मामू से शादी कर रखी है और खुश हो के बता रही है, बच्चा भी है उनको। नहीं तो ये, और ये हलाला वाला कॉन्सेप्ट कैसे शुरू होता है और कितना खतरनाक है? हलाला वाला कॉन्सेप्ट बनाया गया था इंसान को तलाक से दूर रखने के लिए, कि ताकि डर की वजह से इंसान अपनी बीवी को तलाक ना दे सके। लेकिन वो कॉन्सेप्ट काम आने की बजाय और ख़राब है। यानी कि तलाक दी मर्द ने, गुस्से में दे दी, किसी जहांज में दे दी, तलाक दे दी बंदे ने। अब तलाक दे तो दी, अब वो पछता रहा है। अब उसके सामने कॉन्सेप्ट अल्लाह मियाँ ने रख दिया कि अब तेरी ये घरवाली किसी और के नीचे से फ्रेश होकर आएगी तब तू रख सकता है। ये क्या बात है भाई? अरे यार गलती से अगले ने दे दी तलाक, कोई बात नहीं, रह लो भाई, गलती से दे दी, कोई दिक्कत नहीं है, क्या आफत आ गई? उसके सामने बेचारी की इतनी बड़ी शर्त रखने की क्या ज़रूरत है कि अब तेरे को पहले किसी और के नीचे जाना पड़ेगा फिर जाके तू इसके आ सकती है? ये कौन सी है? ये न्याय कहाँ से है? ये कहीं लिखा है ये? हाँ ये सूरह बकरा की आयत नंबर 230, आयत बता दो एक बार। 230 है। थोड़ा अरबिक वो याद नहीं है उसका, बाकी हिंदी बता मतलब दूँ। ये लिखा हुआ है, हाँ ये लिखा हुआ है। ये बनावटी चीज़ें नहीं है। हाँ नहीं बनावटी नहीं है, कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि अगर किसी ने तलाक दे दी है 3 बार, तो अब उस लड़की को या औरत को किसी और से निकाह करके उसके साथ संभोग करना होगा, फिर वो तलाक दे देगा, तब वापस वहाँ जा सकती है। मेरे को मसला ये है आपके साथ कि आपने 40 साल से ज़्यादा का वक्त हो गई, आपकी उम्र हो गई, आपने इस्लाम को इतने साल दे दिया, आपकी पैदाइश वहाँ पे हुई, पले बड़े आप वहाँ पे, आपके माता पिता मुस्लिम रहे, आप इस्लाम में एक खूबसूरती नहीं दिखा पाए आपके माता पिता आपको? नहीं दिखा पाया ना, कोई भी नहीं। अगर दिखती तो मैं भी मान लेता ना, है नहीं ना खूबसूरती। ऐसा तो उसमें अच्छी बातें भी लिखी हुई हैं कुरान के अंदर, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक आध तो बता दो कम से कम, मैं जस्टिफाई तो कर दूँ इसे। नहीं, वो जो अच्छी बातें लिखी हुई हैं वो बाकी धर्मों के अंदर हैं पहले से, तो वो वहाँ से उठाई हुई हैं। कॉपी पेस्ट वाला मसला था। हाँ हाँ हाँ, कुछ क्रिश्चियनिटी से उठा रखा है, कुछ सनातन से उठा रखा है, कुछ पगान से उठा रखा है, इस तरह से अलग अलग धर्मों से अच्छी बातें उठा रखी हैं। आपको कुछ भी यति साहब की भाषण में कुछ भड़काऊ नहीं लगता? कुछ भी? यार देखो, तुम किसी की जो है पूंछ पे लाते बजाओगे तो एक आदमी सामने वाला गुस्से में तो आएगा नहीं ना, हाथ थोड़ा बहुत तो उसको भी आएगा ना। तुम बार बार उसको काफिर कह रहे हो, मारते हो उसको, कश्मीर में मारते हो, ताज होटल में मारते हो, 26/11 में, अलग अलग तरह तरह से तुम उसको मारते हो, तो उसको गुस्सा आएगा ना भाई। तो वो उनके अंदर जो है क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है, उनको गुस्सा आ रहा है। लेकिन हम लोग हाथ जोड़ के सबसे हिंदुओं से भी विनती करते हैं कि प्लीज़ ये जो मुसलमान हैं हम लोगों के भाई हैं, हम लोगों के मैं समझ गया, और लोग भी समझ गए क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, इनसे नफ़रत ना करी जाए। हम इनको बदलना चाह रहे हैं और बदल देंगे, पक्की बात है। इनसे नफ़रत ना करें, ये भी कभी हिंदू ही थे, इनके पूर्वज भी कभी हिंदू ही थे, भटक रहे हैं, इनको रास्ता नहीं पता है, बहुत इनके साथ जुल्म हुआ है। तभी तो इनके पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने जो है इस्लाम धर्म को अपनाया था। आदमी दूसरा धर्म तभी अपनाता है जब कोई पिछले धर्म में मजबूरी आ रही हो। तो उनको ये दिख रहा था कि अब हम हिंदू नहीं बने रह सकते, अगर रहेंगे तो मारा जाएगा, इसलिए वो मुसलमान धर्म में, इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हुए और हम आज तक फंसे बैठे हैं। मुगलों ने भी बहुत अत्याचार किया। हाँ किया भाई सबको, ये तो इतिहास है, इतिहास को मिटाया थोड़ा जा सकता है, लिखा हुआ है तो। उस समय महिलाएं बहुत प्रताड़ित थीं। हाँ महिलाएं तो आज भी इस्लाम के अंदर तो आज भी प्रताड़ित हैं। वही के नाखून तक उनका दिखने नहीं देना, अकल उनकी आधी बताई गई है, उनको कहीं जाने की इजाज़त नहीं है, शादी खुद अपनी मर्जी से करने की इजाज़त नहीं है, सैकड़ों बातें हैं यार। उसको बहुत औरत को दबा के रखा जाता है इस्लाम के अंदर।
बस यार आगे जाना भी है। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम अहमद साहब थे और अद्भुत तरीके से जवाब देते हुए नज़र आए हैं, और जिस तरह के हालात देश में पनप रहे हैं तो तमाम लोगों से इन्होंने अपील भी की है। इनकी अपील आपने देखी है। ऐसी बातें बहुत लोगों को अच्छी लगेंगी, बहुत लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे इनकी बातों को, मगर जिस तरह के हालातों पर इन्होंने अपने पक्ष रखे हैं वो एक सोचने का विषय बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार इस तरह के हालात क्यों पनप रहे हैं और क्यों एक धर्म छोड़कर दूसरे धर्म के मज़हब में लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं, और आखिरकार जो लोग इस्लाम की खूबसूरती बता रहे हैं उसे एक अमन परस्त वतन के साथ साथ मज़हब बता रहे हैं, कि आखिरकार ये जो खामियां हैं उन्हें कौन गिनवाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। कैमरामैन गोविंद के साथ केशव पांडे।